कुछ किताबें होती है जो आपको जवाब देती है, लेकिन ग्रीन लाइट्स एक ऐसी किताब है जो सवालों से दोस्ती करवाती है। मैथ्यू मकनोई की जिंदगी कोई फिल्मी स्क्रिप्ट नहीं है, बल्कि उससे भी ज्यादा क्रेजी, गड़बड़ और कहीं ज्यादा रियल है। ये किताब ऑटोबायोग्राफी है, लेकिन उसमें मोटिवेशन के लंबे भाषण या कैसे सफल हो जैसी बातें नहीं है। इसमें वो असली लड़का है जो टेक्सास की गलियों से निकलकर हॉलीवुड तक पहुंचा, जो कई बार गुमराह हुआ, लेकिन हर बार जिंदगी ने उसे हरा सिग्नल दिखा दिया, वही ग्रीन लाइट। मैथ्यू कहता है कि ग्रीन लाइट्स वो मौके होते हैं जो जिंदगी हमें देती है, कभी सीधे, कभी छुपकर और कभी तो लाल बत्ती की शक्ल में। वो कहता है कि हर रेड लाइट हमेशा रेड नहीं रहती, वक्त के साथ वो ग्रीन बन जाती है। बस इंतजार करना होता है या फिर खुद को बदलना पड़ता है। किताब की शुरुआत होती है उसके बचपन से, जहां उसका परिवार प्यार से ज्यादा डांट और धक्का मुक्की में यकीन रखता था। उसके माँ बाप के रिश्ते इतने उतार चढ़ाव वाले थे कि वो एक दिन तलाक लेते, फिर दोबारा शादी कर लेते। लेकिन इन्हीं पागलपन में उसने जीना सीखा। उसने सीखा कि जिंदगी आरामदेह नहीं होती, लेकिन उसमें ईमानदारी जरूरी होती है। उसके पापा ने उसे एक बात सिखाई, मतलब की बात कर, और जो बोल उस पर खड़ा रहा। शायद यहीं से उसकी रियल और ईमानदार पर्सनालिटी की शुरुआत हुई। मैथ्यू बचपन से ही थोड़ा अलग था। वो डायरी लिखता था, खुद से बातें करता था, लोगों को ऑब्जर्व करता था। उसे एक्टिंग का शौक अचानक लगा। असल में वो वकील बनना चाहता था, लेकिन एक दिन कैमरे के सामने आया और सब बदल गया। जिंदगी ने उसे ग्रीन लाइट दिखा दी, लेकिन कोई नेशनल टीवी से नहीं, बल्कि एक एड शूट से। वहां से शुरू हुआ एक ऐसा सफर जो उसे डेज्ड एंड कंफ्यूज्ड जैसी पहली फिल्म में ले गया, जहां उसकी एक लाइन ऑल राइट, ऑल राइट, ऑल राइट हमेशा के लिए उसका ट्रेडमार्क बन गई। मैथ्यू की कहानी साधारण तरीके से नहीं चलती। वो बताता है कि कैसे उसने अपनी एक्टिंग जर्नी शुरू की, लेकिन जब सब कुछ अच्छा चल रहा था, तब उसने वही रोल्स करना बंद कर दिए जिनसे उसे शोहरत मिली थी। उसने रोमांटिक हीरो का टाइपकास्ट तोड़ा, कई साल तक फिल्में ही नहीं की। उसने पैसों को ठुकराया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो खुद को दोहराना नहीं चाहता था। और इसी खालीपन में उसने खुद को बेहतर जाना, अपनी असल पहचान समझी। एक बहुत दिलचस्प हिस्सा है जब मैथ्यू अफ्रीका चला जाता है, अकेले, बिना किसी को बताए। वहां वो खुद को नए सिरे से देखता है। वो एक कुएं के किनारे बैठता है, झोपड़ी में रहता है और एक गांव के आदमी से कुश्ती भी लड़ता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उस आदमी ने कहा, मैं तुम्हें हराऊंगा। और मैथ्यू ने सोचा, अगर मैं लड़ूंगा ही नहीं तो खुद को कैसे जानूंगा। ऐसी चीजें किताब में बहुत बार आती है, जहां वो आराम की जगह असुविधा चुनता है ताकि उसे सच में खुद का पता चले। मैथ्यू का मानना है कि जिंदगी में अगर हम ध्यान से देखें तो हर मोड़ पर कोई ना कोई संकेत होता है, कहीं से कोई ग्रीन लाइट जो हमें आगे बढ़ने का इशारा देती है। लेकिन कभी कभी हमें उसे पहचानना नहीं आता, क्योंकि वो ग्रीन लाइट होती है एक रेड लाइट के अंदर छिपी हुई, जैसे कोई ब्रेकअप, कोई फेलियर, कोई रिजेक्शन। वो कहता है, मैंने अपने सबसे ज्यादा ग्रीन लाइट्स उन्हीं रेड लाइट से पाई है। वो खुद को स्टोरी कलेक्ट कहता है। उसका मानना है कि कहानियां सिर्फ सुनाने के लिए नहीं होती, वो जीने के लिए होती है। इसीलिए उसने हर फेज में, हर गिरावट और हर कामयाबी को लिखा, समझा और फिर जिया। किताब में कई जगह वो अपनी लिखी हुई पुरानी डायरी से किस्से निकालता है, जैसे जब उसने अमेरिका के हाईवे पर बिना रुकावट ड्राइव की थी, या जब उसने बिना बोले 10 दिन तक चुप साध लिया था, या जब वो ऑस्ट्रेलिया में एक्सचेंज स्टूडेंट बनकर एक अजीब परिवार में फंस गया था, जहां से उसने जिंदगी का असली सबक सीखा, आदर्श बनो, लेकिन नकली मत बनो। ग्रीन लाइट्स में सबसे जबरदस्त बात है उसका टोन। कोई भारी भरकम शब्द नहीं, कोई लफाजी नहीं, जैसे कोई पुराना दोस्त बैठकर अपनी पागल सी, सच्ची और थोड़ी सी हास्यास्पद लाइफ की बातें कर रहा हो। वो खुले दिल से बताता है कि कैसे कभी उसने गलतियां की, खुद को खोया, या कैसे कभी उसने अचानक ही एक सपना पूरा कर लिया। लेकिन हर बार उसने सिखाया कि जिंदगी सीधी नहीं चलती, लेकिन अगर ध्यान से देखो तो हर टेढ़ा रास्ता कहीं ना कहीं से रास्ता दे ही देता है। मैथ्यू की लाइफ के उस हिस्से का जिक्र भी है जब उसने डैलास बायर्स क्लब में रोल किया, जिसके लिए उसे ऑस्कर मिला। लेकिन उससे भी ज्यादा दिलचस्प है वो वक्त जब वो सोच रहा था
कि उसे ये फिल्म करनी भी चाहिए या नहीं। स्क्रिप्ट उसे बहुत पहले मिल गई थी, लेकिन उसने सालों तक इंतजार किया, क्योंकि वो चाहता था कि जब वो ये फिल्म करे तो सब कुछ सही हो, टाइमिंग, टीम, उसका खुद का माइंडसेट। और जब सब कुछ फिट बैठा तो वही फिल्म उसकी सबसे बड़ी पहचान बन गई। किताब में वो अपने बच्चों की बात करता है, अपने शादीशुदा जीवन की, अपनी मां की, और यहां तक कि अपने पालतू कुत्ते की भी। हर चीज को वो एक ग्रीन लाइट से जोड़ता है, यानी एक ऐसा मोमेंट जो उसे रोक नहीं रहा बल्कि रास्ता दिखा रहा है। ग्रीन लाइट्स दरअसल एक माइंडसेट है कि चाहे जो भी हो, हमें उसमें कुछ अच्छा खोजना है, कुछ सीखना है और उसे आगे बढ़ने का जरिया बनाना है। मैथ्यू कहता है कि जिंदगी में 3 बातें हमेशा याद रखो। डोंट हफेज इट, यानी जो करो पूरे दिल से करो। परसिस्ट, पाइवोट और कंसीड, यानी कभी डटे रहो, कभी रास्ता बदलो और कभी हार मान लो, लेकिन समझदारी से। और तीसरा, जस्ट कीप लिविंग, बस जीते रहो, आगे बढ़ते रहो। अगर तुम कभी फंसे हो, खोए हुए हो या सोच रहे हो कि अब आगे क्या, तो ग्रीन लाइट्स तुम्हें बताता है कि जिंदगी की ट्रैफिक लाइट्स कभी स्थायी नहीं होती। एक वक्त की रुकावट दूसरे वक्त का रास्ता बन सकती है, और कभी कभी खुद को ग्रीन लाइट देना भी जरूरी होता है। कह देना कि चल अब बढ़ते हैं। मैथ्यू की जिंदगी के किस्से हंसी भी दिलाते हैं, सोच में भी डालते हैं और सबसे जरूरी, इंस्पायर करते हैं, बिना कोई उपदेश दिए। इसीलिए ग्रीन लाइट्स एक किताब नहीं, एक सफर है जो हमें बताता है कि असली जीत वो नहीं जो बाहर दिखे, असली जीत वो है जो अंदर महसूस हो। जब तुम खुद को जान जाओ और खुद को मंजूरी दे दो